अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। पहली तो कि ये है कि क्या जो एक्सरसाइज है, वर्जिश जो होती है करना, ये आपको दिल के अटैक से बचा सकती है, पहली चीज़। और दूसरा, अगर किसी को दिल का अटैक हो जाए एक दफ़ा, तो क्या उसके लिए मुमकिन होता है कि वो अपनी जो रूटीन की फ़िज़िकल एक्टिविटी है, भाग दौड़ है, कोई एक्सरसाइजेज़ करना होती है, क्या उसकी तरफ वो वापस जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहली बात का अगर मैं कहूँ कि 25 के करीब ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इन एक्सरसाइजेज को, इन वर्जिशों को कार्डियोवैस्कुलर क्यों कहा जाता है, जिसको जो शॉर्ट टर्म में आप सुनते रहते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइजेज। इसका मतलब है ये वो एक्सरसाइजेज हैं कि जिनके करने से डायरेक्ट इनका ताल्लुक बन जाता है आपकी दिल की सेहत से। होता यह है कि जब आप ये एक्सरसाइजेज करते हैं, इनमें से कोई एक करें, दो करें, रोज़ाना की आपकी रूटीन बन जाए, तो उसके बाद जो आपका हार्ट है उसमें दो तीन तब्दीलियां आती हैं। वो तब्दीलियां क्या आती हैं? सबसे जो अहम तब्दीली आती है वो ये तब्दीली आती है कि जब आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका जो दिल है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब जब दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसके जो मसल्स हैं उनको खून ज़्यादा चाहिए होता है, तो उन पट्ठों के अंदर, जो दिल के पट्टे होते हैं, उनके अंदर नई छोटी छोटी खून की नालियाँ जो है वो जन्म लेती हैं, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। और कल कलां जब आपको मसला भी बनता है दिल का, तो यही कैपिलरीज बहुत ज़्यादा बचाने में किरदार अदा करती हैं किसी भी ऐसे नुकसान से आपके दिल के पट्टों को, जो दिल के अटैक की सूरत में हो सकता है। एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा बहुत अहम फ़ायदा ये होता है कि जो चार ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये जो कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, कि ये उनको मैनेज करती हैं, उनको इलाज करती हैं। वो चार क्या चीज़ें हैं? जैसे कार्डियो एक्सरसाइजेज, जिनका मैं आगे जाके पूरे 25 का नाम बताऊंगा, तो वो क्या करती हैं कि आपका वज़न बेहतर करती हैं, ओबेसिटी या मोटापा जो है उसको कम कर देंगी। उसके बाद आपकी जो कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, उसको बेहतर कर देंगी। आपके ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करती हैं, और ये साइंसी तौर पे साबित शुदा है। ब्लड प्रेशर आपका बेहतर हो जाएगा। और सबसे आखिर में जो चौथी चीज़ है वो आपकी शुगर बहुत बेहतर हो जाती है। अब ये वो चार चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं आपकी दिल की जो बीमारी बनती है उसको करने के लिए। अब जब आपके ये चार बहुत अहम रिस्क फैक्टर उन कार्डियो एक्सरसाइजेज या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज या वर्जिशें करने से कम हो जाएंगे, तो यकीनी तौर पे जो दिल के अटैक का ख़तरा है वो आपको बहुत कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये एक फितरी बात है, ये कुदरती बात है। वो लोग जो कार्डियो एक्सरसाइजेज करते हैं, वो लोग जो इस तरह की एक्सरसाइजेज करते हैं, तो उनके अंदर फिर ये एक रुझान पैदा होता है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे दिल के अटैक की तरफ लेके जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे अंदर दिल के अटैक के ख़तरे को बढ़ाती हैं, तो मैं उनको कम करूं। उसमें सबसे टॉप पे स्मोकिंग है कि ऐसे लोग फिर सिगरेट को कम से कम करके छोड़ने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अब वो मुस्बत अपनी सेहत के बारे में सोच के ये वर्जिशें करते हैं। और दूसरा, इसी तरह के लोग जो जंक फूड होता है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, जो इस तरह के खाने होते हैं, तो जिनको हम शुगरी खाने भी कहते हैं, कि मीठे वाले खाने जो होते हैं, तो उनको हर वक्त खाने से तो परहेज़ करते हैं। हाँ, कभी कभी खाने में हर्ज नहीं है। इसके मुकाबले में जिसको हम होल ग्रेन फूड्स कहते हैं, यानी कि जैसे कि अगर वो गोश्त भी खाएंगे, कभी कभी वो फल और सब्ज़ी जो हैं वो ज़्यादा खाएंगे, वो नट्स वगैरह खाएंगे, वो बीज खाएंगे, तो इस तरह फिर ये भी रुझान पैदा होता है कि हमने अच्छा खाना खाना है, ताकि अगर मैं इतनी वर्जिशें कर रहा हूँ तो मेरे दिल की सेहत जो है उसमें जो बाकी चीज़ें हैं मैं उनको भी साथ लेके चलूँ। तो ये वो सारे फ़ायदे होते हैं जो आपकी दिल की सेहत को हो जाते हैं। क्योंकि देखें, जो वो खाने जो जिसको हम एनिमल सोर्स कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गोश्त, बहुत ज़्यादा यानी अंडे, बहुत ज़्यादा जो तेल होते हैं, इस तरह की जब चिकनाई वाली चीज़ें हम खाते हैं, तो इनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो फल और सब्जियों वाली चीज़ें होती हैं, उनके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो आपका रुझान जाता है दिल की सेहत के खाना खाने की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि देखें, जो दिल होता है उसका जो हार्ट अटैक होता है उसकी वजह क्या होती है, ये मैंने मेन रीज़न बताई कि दिल का जिस तरह हमारे जिस्म के हर पट्टे को खून जाता है, तो दिल को भी जो खून देती हैं वो दो बड़ी नालियां हैं, उनमें से एक जो है वो तकसीम होती है। हमारे दिल से जो खून की सबसे बड़ी नाली निकलती है, जो हमारे पूरे जिस्म की तरफ खून को लेके जाती है, उसको हम एओर्टा कहते हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर खून की सबसे बड़ी नाली है। लेकिन जूं ही ये दिल से निकलती है, तो निकलते हुए दो बड़ी खून की नालियां ये दिल को ही दे देती है।
वो कौन सी होती हैं? एक को हम कहते हैं आरसीए या राइट कोरोनरी आर्टरी, जो दिल की दाईं साइड और नीचे वाली साइड को आमतौर पे खून मुहैया करती है, और एक होती है जिसको हम लेफ़्ट मेन स्टेम कहते हैं। लेफ़्ट मेन स्टेम आगे जल्दी से जैसे ही निकलती है तो दो में तकसीम हो जाती है। एक को हम कहते हैं लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और एक को एलएडी यानी लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। आगे इनकी छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं। छोटी छोटी ब्रांचेज में जब कोई क्लॉट बन जाए, जब खून का कोई जो चिकनाई का लोथड़ा बनता है, और फिर वो जब खून की नाली के अंदर वो जो लोथड़ा बना होता है वो फटता है, तो वहाँ पे खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, प्लेटलेट रुकना शुरू हो जाती हैं। अगर किसी छोटी ब्रांच, यानी ये जो बड़ी तीन मैंने बताई हैं, इनके अलावा जो छोटी छोटी ब्रांचेस में कोई लोथड़ा फंसता है तो दिल का छोटा अटैक होता है। लेकिन खुदा ना खास्ता खून की बड़ी नाली, ये जो कोरोनरी आर्टरीज, और इनमें से ख़ास तौर पे अगर एलएडी में क्लॉट आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होने का इसलिए डर होता है कि एलएडी आपके दिल के पट्टों को कम से कम 50% हिस्से को ये खून देती है। इसको उर्फ़ाम में विंडो मेकर भी कहते हैं। इस नाली को क्यों कहते हैं विंडो मेकर? जिस तरह नाम से भी ज़ाहिर है कि बेवा करने वाली, कि खुदा ना खास्ता किसी को यहाँ पे क्लॉट आ जाए, या जो लेफ़्ट मेन स्टेम है जिसकी वजह से दोनों ये जो निकल रही थी इससे आगे सप्लाई रुक जाए, तो इससे फिर जो है दिल का अटैक जानलेवा साबित होता है। और यही वो मरीज़ हैं जिनको फौरी तौर पर अटैक की सूरत में हम हस्पताल में इनकी एंजियोप्लास्टी करते हैं, इनको स्टेंट भी डालना पड़ जाता है और फौरी तौर पे ये काम करना होता है। जबकि इसके मुकाबले में जो छोटा अटैक होता है, तो छोटे अटैक में आमतौर पे हम जो दवाइयाँ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी एस्प्रिन की गोली है, इसी तरह से हम उनको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, इसी तरह से खून की नालियाँ खोलने वाली दवाइयाँ होती हैं जिनको हम नाइट्रेट कहते हैं, खून को और पतला करने वाली दवाइयाँ जो होती हैं हेपरिन टाइप की, वो दी जाती हैं। और आमतौर पर कोशिश की जाती है कि मेडिकल मैनेजमेंट से ही इस तरह के मरीज़ जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। आम तौर पे इन अटैक से पहले भी एक वार्निंग अटैक होता है, उसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या होता है? देखिए, एंजाइना पेक्टोरस आपने सुना होगा। एंजाइना कहते हैं दर्द को, और पेक्टोरस कहते हैं चेस्ट, ये जो आपकी चेस्ट होती है, ये मसल इसके होते हैं, उनको पेक्टोरस कहते हैं। तो जब आप कोई काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कोई खेल कूद करते हैं, तो आपको सीने में दर्द हो और लेकिन बैठने से वो ठीक हो जाए, तो ये वार्निंग साइन है कि आपकी खून की नालियों में बंदिश शुरू हो चुकी है, अगरचे वो कम है। अगर आप उस वक्त अपने डॉक्टर से बात नहीं करते, डॉक्टर आपकी दवाइयाँ शुरू नहीं करवाते, आपके लाइफस्टाइल चेंज नहीं करवाते, तो फिर ये क्लॉट बढ़ता जाता है और इसके बाद फिर बहुत बड़ा अटैक होता है, जिससे फिर खुदा न खास्ता फौरी डेथ भी हो सकती है, और वरना फौरी तौर पे जाके आपको स्टेंट डलते हैं, बाज़ वक़्त बाईपास की ज़रूरत पड़ जाती है, तो बड़ा अटैक उस सूरत में होता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये जो मैं वर्जिशों के आपको नाम बताऊंगा, और इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये बात भी कि वो लोग जिनको दिल का अटैक हो चुका होता है कि क्या उनके लिए मुमकिन है कि वो वापस ज़िंदगी की तरफ उसी तरह जाएं, खेल कूद की तरफ जैसे पहले वो कर सकते थे। तो ये मैं ज़रूर वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो ये जो 25 एक्सरसाइजेज़ हैं ये आपको बचाती हैं इस पूरे सिनेरियो से, क्योंकि देखें दिल का अटैक और जो ब्रेन हेमरेज होते हैं ये खुदा न खास्ता कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अचानक आती हैं और फिर बहुत बड़ा नुकसान होने का डर होता है। अब मैं 25 वो एक्सरसाइजेज़ आपको बताता हूँ जिसको कार्डियोवैस्कुलर कहते हैं। बस एक गलती आपने नहीं करनी। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि इस तरह की वर्जिशों को दिन के उस वक्त करने की कोशिश करते हैं जब वो थके हुए होते हैं। हरगिज़ ना करें, बल्कि कोशिश करें। देखिए, आपका दिल जो है आपका बहुत बड़ा असासा है, तो आपको चाहिए कि दिन के उस हिस्से में जब आप फ्रेश हों, जैसे आप सुबह उठते हैं तो लाइट से अगर आपने कोई नाश्ता भी किया हल्का फुल्का, तो उसके कुछ देर के बाद जब आप अभी फ्रेश हैं तो उस वक्त करने की कोशिश करें। या फिर इसी तरह अगर आपने नाश्ता नहीं किया, अगर आपको चाय वगैरह की आदत है, कुछ ऐसी आदत है, कोई हल्की सी चीज़ लें और इनमें से एक कोई शुरू करें, फिर उसके साथ शामिल करते जाएं बाकी, और उसके बाद आपकी ऐसी रूटीन बन जाएगी कि आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस के कि आप इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दिन के उस हिस्से में करें जिसमें आप फ्रेश हों। तो एक एक करके ये बात करते हैं। पहला है जैसे जो रोप जंपिंग होती है, या इसको हम जंप रोप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो रस्सी है वो फलांगते हैं। फिर स्विमिंग आती है, अगर आपके घर के पास या घर में या कहीं पे भी आपके लिए मुमकिन है तो स्विमिंग आप डेली करेंगे, ये भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। फिर एक बर्पी है। इनमें से कोई भी एक्सरसाइज जिसकी आपको समझ ना आए तो आप सिर्फ एक काम करें, गूगल पे लिखें बर्पी, आगे आप वीडियो से नीचे लिखा होता है उसको दबाएंगे तो आपको छोटी सी कोई वीडियो मिल जाएगी और आपको समझ आ जाएगी। ये भी बहुत अहम एक्सरसाइज है कार्डियोवैस्कुलर की। 5वें नंबर पे जो साइकिलिंग है, सारे लोग जानते हैं। आप साइकिलिंग बाहर भी जाके कर सकते हैं, घर के अंदर भी आप एक साइकिल रख सकते हैं और उसको आप चला सकते हैं। उसके बाद डांस, बिल्कुल डांस जो है इसकी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये भी बड़ा यानी आपका जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको बेहतर करता है। उसके बाद आती है कश्ती रानी, रोइंग।
कश्ती रानी जो लोगों के लिए मुमकिन होता है वो ज़रूर करें, रोज़ाना करें, हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा करें, तो ये भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का हिस्सा है। फिर है तो होता है स्क्वाट जंपिंग। स्क्वाट जंपिंग भी जैसे मैंने कहा कि बड़ी एक ख़ास किस्म का जंप है, बड़ा मज़े का जंप है, ये आप करेंगे तो इससे भी आपको हार्ट को फ़ायदा होगा। फिर 9वें नंबर पे है कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग, कि जो आप पहाड़ियाँ चढ़ते हैं, हाइकिंग करते हैं, ये भी बहुत कमाल की एक एक्सरसाइज है, कार्डियोवैस्कुलर का हिस्सा है ये भी। स्टेयर क्लाइंबिंग, आपके हर एक के घर में सीढ़ियाँ ज़रूरी होती हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ना अक्सर लोगों को सांस किस लिए चढ़ता है, क्योंकि वो ये करते नहीं हैं। इसको भी एज ए एक्सरसाइज करें। और स्टेयर क्लाइंबिंग बहुत अहम एक्सरसाइज है, कार्डियोवैस्कुलर का बड़ा हिस्सा है। एक और एक्सरसाइज है 11वें नंबर पे, जिसको एलिप्टिकल कहते हैं, ये भी आप गूगल से देखें, आपको मज़ा आएगा, ये भी कार्डियोवैस्कुलर का हिस्सा है। जॉगिंग सारे लोग जानते हैं, जॉगिंग करना आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। उसके बाद है लंजेस। लंजेस जो है ये भी एक ख़ास किस्म की एक्सरसाइज है, मज़े की है, आप गूगल से इसको सर्च करें, इसकी छोटी सी वीडियो देख लें, आपको मज़ा आएगा ये करते हुए। हाई नीज 14वें नंबर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक एक्सरसाइज है, बड़ा मज़े की है और कार्डियोवैस्कुलर का हिस्सा है। इसी तरह से जो एक ही जगह पे खड़े होकर जॉगिंग करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं पता होता कि ज़रूरी नहीं है कि जॉगिंग आप पार्क में जाके करें, घर में किसी एक जगह पे आप खड़े होकर जॉगिंग करें तो वो भी कार्डियोवैस्कुलर का हिस्सा है। 16वें नंबर पे डायगोनल जंप, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको जब आप वीडियो देखेंगे कि गूगल पे या यूट्यूब पे तो मज़ा आएगा आपको, ये भी कार्डियो का हिस्सा है, डायगोनल जंप। ट्रेडमिल सारे लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर भी आपके एक टेस्ट करते हैं, ट्रेडमिल पे आपको दौड़ाते हैं, घरों में लोगों ने रखी होती हैं, तो वहाँ पे भी वो ये चीज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडमिल पे दौड़ना जो है ये भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। बट किक्स, जैसे नाम से जाहिर है कि आप थोड़ा सा दौड़ते हैं, लेकिन इस तरह से दौड़ते हैं कि पीछे से आपका जो फुट होता है, उसकी जो हील है वो आपकी बैक साइड पे लगती है, तो इसको बट किक्स कहते हैं। 19वें नंबर पे है सर्किट ट्रेनिंग होती है। सर्किट ट्रेनिंग भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, एक ख़ास दायरे में आप ट्रेनिंग करते हैं, इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हार्ट के लिए। उसके बाद है कि एक्सरसाइज बाइक्स आपको मिल जाती हैं, एक्सरसाइज बाइक्स घर में भी लोगों ने रखी होती हैं और उसको चलाते हैं, उसके ऊपर पूरा मीटर लगा होता है कि आप अपना आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार को भी बढ़ाएंगे, इसकी फोर्स को भी बढ़ाएंगे, ये आपके दिल के पट्टों के लिए और दिल की सेहत के लिए, उसको बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 21वें नंबर पे किक बॉक्सिंग, आपने अक्सर ये तो खैर देखा होगा, किक बॉक्सिंग के मैचेस भी होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो कोरिया वाली साइड है या वियतनाम वाली साइड है या साउथ ईस्ट एशिया जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे बड़ी मशहूर है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपका एक ग्रुप है दोस्तों का तो आप किक बॉक्सिंग इस तरीके से करेंगे, किसी को नुकसान भी ना हो लेकिन आपके दिल को बहुत फ़ायदा देता है। 23वें नंबर पे जो एक्सरसाइज है उसको हम लैटरल शफल कहते हैं, बहुत अहम ये भी एक्सरसाइज है, कार्डियो का हिस्सा है। रनिंग, आप पार्क में जाकर रनिंग कर सकते हैं, घर के पास कहीं पे भी रनिंग करें, रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिल की सेहत के लिए, रनिंग को रूटीन बनाएं। और उसके बाद है 25वें नंबर पे जो है वो है वॉकिंग, और वॉकिंग का हम हमेशा कहते हैं कि ब्रिस्क वॉक, तेज़ी से चलें, यानी जब आप तेज़ी से चलते हैं तो आपका जो हार्ट है उसको ज़्यादा ब्लड जो है पंप करना पड़ता है, अब आहिस्ता चलते रहेंगे जिसको स्ट्रोल कहते हैं उसका फ़ायदा नहीं है। जब आप तेज़ी से चलते हैं तो आपके दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, दिल जब ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा सप्लाई चाहिए होगी, उसको ज़्यादा सप्लाई चाहिए होगी तो खून की एक तो नालियाँ जो है वो ज़्यादा खुलेंगी और नई नालियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेंगी, जब पैदा होंगी, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 25 वो एक्सरसाइजेज हैं, इनमें से कोई एक को पकड़ें, दूसरी को शामिल करें, जितनी आप कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और उस वक्त करें। मैं बार बार ये कहूँगा कि अक्सर लोग क्यों नाकाम होते हैं कि वो जैसे एक बंदा दफ्तर में काम करता है, वो बिल्कुल जब थका हुआ आ रहा आता है तो वो कोशिश करता है और फिर वो छोड़ देता है, तो जब वो सुबह दफ्तर जाने से पहले ही करेगा, सारा दिन अच्छा गुजरेगा, रात को अच्छी नींद आएगी और दिल की सेहत बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी। अब आप दूसरा जो जैसे थंबनेल पे भी आपने देखा है कि क्या लोगों के लिए मुमकिन है कि दिल के अटैक के बाद वो नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ वापस आ सकते हैं। हमारा ये तजर्बा ये बताता है, साइंस ये बताती है, साबित शुदा है कि दिल का वो अटैक जिसके नतीजे में आपके दिल के पट्टों को डैमेज नहीं हुआ, आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 55% से ज़्यादा नॉर्मल होती है, इसको हम कहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, आपके दिल जो है उसके जो मुख्तलिफ दीवारें उनको नुकसान नहीं हुआ और आप दिल के अटैक की सूरत में हॉस्पिटल में फौरी आपको लेके जाया गया, वहाँ पे आपका इलाज हुआ, चाहे तो वो मेडिकल मैनेजमेंट थी, चाहे वो एंजियोप्लास्टी आपकी की गई कि जिसमें एक कैथेटर डाल के रेडियल आर्टरी से अक्सर डाला जाता है और बाज़ का फेमरल आर्टरी जो टांगों में होती है वहाँ से भी, तो फिर कैथेटर तो को दिल के पास लेके जाते हैं और जहाँ पे खून की का लोथड़ा या वो क्लॉट बना हुआ होता है, खून की नाली में आगे खून रुका होता है, तो उसको खोल दिया जाता है। तो जब ये काम किया जाता है टाइम पे हो जाए 1 से 1.5 घंटे में, तो दिल के पट्टों को कोई नुकसान नहीं होता। फिर हो सकता है कि बाज़ का स्टेंट डाल दिया जाता है ताकि ये बंद ना हो दोबारा। तो वो दिल के अटैक
जिसका इलाज इस तरह से हो गया या उन दिल के अटैक के नतीजे में दिल के पट्टों को नुकसान नहीं हुआ, तो इस तरह के लोग अक्सर अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता एक दफ़ा आपके दिल के पट्टों को डैमेज हो गया, आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन 45 से नीचे आ गई, जितनी नीचे आती जाएगी उतना ही आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती जाएगी, क्योंकि अगर इस सूरत में जब आपके दिल का जो डैमेज ज़्यादा है और आप एक्टिविटी करेंगे तो आपका दिल ज़्यादा धड़केगा, और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी क्योंकि इस पूरे तो पट्टे काम नहीं कर रहे होंगे, तो उसको अरिदमिया हो जाएगा, दिल का रिदम ख़राब हो जाएगा और खुदा न खास्ता ये ख़तरनाक सूरत हाल होती है। तो नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ वो लोग तो आ सकते हैं कि जो जिनके दिल को डैमेज नहीं हुआ। लेकिन उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अभी तक आप दिल के अटैक से बचे हुए हैं तो खुदारा इस चीज़ को समझें कि आज आप कुछ कर सकते हैं। आज अपना वज़न भी कम कर सकते हैं, अपनी शुगर का कंट्रोल भी बेहतर कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी बेहतर कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का भी बेहतर कर सकते हैं। आज आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी खुराक में भी तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा दिल को डैमेज हो जाए, दिल के पट्टे काम करना कम कर दें, तो फिर बहुत कम ये ऑप्शन आपको मदद करते हैं। तो आज इस नेमत का फ़ायदा उठाएं कि आज आपके पास ये ऑप्शन है। आज अगर आप दौलत कमाने में मसरूफ़ हैं, अपनी जॉब को इम्प्रूव करने में मसरूफ़ हैं, कल खुदा न खास्ता आपको दिल का अटैक या कुछ ऐसा हो जाता है तो ये कोई आपके काम नहीं आएगा, बल्कि ये चीज़ें नेगेटिव। तो आज थोड़ा सा पैसा भी लगाएं इसके ऊपर और टाइम भी दें अपनी सेहत को, ताकि अल्लाह ताला आपको इस तरह की चीज़ों से बचा के रखे। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।